ने सवाल जी, मलिक रियाज साहब की आपने जो बात की है, मलिक रियाज साहब कभी भी डट कर खड़े नहीं हुए अगर उन्हें किसी की टेक ना हो। और हाँ। मलिक पाकिस्तान क्या मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड में, जहां पे रूल ऑफ लॉ उस तरह नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, वहां पे कोई भी बंदा जिस जो अमीर होता है वो डट के खड़ा हो ही नहीं सकता। उसको एक नोटिस चला जाए किसी महकमे का तो वो उसका सारा स्टैंस जो है वो वहीं पे धरा का धरा रह जाता है। वो कहता है जी मैंने कारोबार करना है, ये मेहरबानी करें, मैं हुकूमतों से लड़ नहीं सकता। और कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मलिक रियाज का हुकूमतों से और फिर स्टैब्लिशमेंट से लड़ने का। लेकिन अभी उन्हें स्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही बाज लोग मना कर रहे हैं कि मलिक साहब आपने यूं करना है। मैं आपको एक मालूमात बताता हूँ, मलिक रियाज फरवरी में पाकिस्तान आ रहे, उनके सारे मामला बैक चैनल से तय हो चुके थे। वो टर्मिनल के ऊपर जब आए जहाज में बैठने के लिए, तो वहां पे उनके किसी चाहने वाले ने उन्हें बताया कि मी आप ट्रैप हो रहे हैं, आप पाकिस्तान आके फंस जाएंगे। और मलिक रियाज एयरपोर्ट से वापस चले गए। अभी फिर एक दफा उनके सारे मामला तय हो चुके थे तकरीबन। अच्छा। ये शुनीद था कि जून में मलिक रियाज वापस आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी आपके एक शो में बताया था कि उन्होंने एक बाय डिजाइन डिफॉल्ट किया है। जिस दिन नैब कोई चीज रिकवर करेगा तो उस दिन हम करेंगे बात। तो आप देख लें कि वो जितनी वो गाड़ियां थी, वो जो लोगों को उन्होंने दी थी, उनके नंबर उन्होंने दे दिए। सारी वो जमीन खसरा नंबर जो गलियां थी या दूर दराज की कोई बेकार लैंड है, बंजर लैंड है, वो उन्होंने वो बाय डिजाइन एक डिफॉल्ट करके गए हैं। और सारे पैसे यहाँ से लेके गए हैं, जर्मनी लेके गए हैं, वहां से पहले दुबई में पैसे थे, वहां से जर्मनी ले गए हैं। अभी इस वक्त आजकल वो तुर्की में है। उनके बहुत करीबी दोस्तों से मेरी कल भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया जी वो तुर्की में है। और बात यही हो रही थी कि शायद वो जून में उनके आने का वापसी का प्लान भी था कि उनकी चीजें सेटल डाउन हो रही थी। 200 अरब का फिगर आ रहा था कि वो अपने मामला सेटल कर रहे थे एक और हाउसिंग सोसाइटी के साथ, डीएचए के साथ। तो इस तरह की बातें उनकी चल रही थी। लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने एक ये बयानिया बनाने की कोशिश की है कि मैं कोई बड़ा नजरियाती आदमी हूं और बहुत सारी मुझे ब्लैकमेलिंग दी जा रही है और मैं इस वजह से नहीं आ रहा। और मैं अपने आप को, उन्होंने इमरान खान के साथ वो करने की कोशिश की। हालांकि मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की सियासी स्टैब्लिशमेंट सारी को ऑब्लाइज करने के लिए माने जाते हैं। मुझे नेम अगर आप कहेंगे तो मैं नेम ले लूंगा, किसकी शादी में कितने पैसे, कितनी गाड़ियां, कौन कौन उनके पार्टनर। बैरिया टाउन एक ऐसी जगह है जहां पे पता ही नहीं चलता कि कौन सा सियासतदान, कौन सा ताकतवर इदारा, कौन सी ताकतवर एजेंसी कहाँ खत्म हुई, कहाँ शुरू हुई। इधर सबका स्टेक एक होता है। तो मलिक साहब जो हैं वो खुद भी इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, वो उनके बड़े बाखबर आदमी हैं, उनके हर जगह पे लोग हैं। अभी फिर जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये बेसिकली एक बार्गेनिंग की, अपनी वो जो पावर है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। तो लेट्स हाँ। सी वो कामयाब होते हैं या दूसरी साइड के लोग कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मलिक रियाज साहब डट के खड़े हो जाएं, तो मैं इस पे सिर्फ स्माइल दे सकता हूँ, कहका लगा सकता हूँ कि वो कोई ना तो कभी नजरियाती आदमी थे, ना ही वो कभी डट के खड़े होने का, उनका खड़े होने का ही रिकॉर्ड नहीं है। डट के खड़ा होना तो बड़ा एक, उनके खड़े होने का ही कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने मामला, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा हुआ है कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ और चलाता हूँ। अगर हाँ। कोई बंदा उनकी बात नहीं मानता तो वो उससे ऊपर या नीचे के लोगों को खरीद लेते हैं। वो खुद ये बात कहते हैं कि मेरी फाइल नहीं रुकती, मैं पहिए लगाता हूँ। तो अभी उनकी जो फाइल रुकी हुई है, वो उसमें एक बार्गेनिंग का टूल के तौर पे अपनी वो एक बात कर रहे हैं। उन्होंने देखें जो इमरान साहब अगर खुद पैसे नहीं ले रहे थे तो उनकी अहलिया की फ्रेंड के थ्रू उन्होंने फैमिली में पेनिट्रेट करके अपने मकासद हासिल किए। इमरान खान साहब इक्तदार से जा रहे थे और आखिरी दिनों में बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद वाले को एनओसी देके गए। ये सारा उनकी मोहब्बत जो है वो ढकी छुपी किसी से नहीं है। शरीफ फैमिली के अंदर उनकी पेनिट्रेशन पर्सनली मैं जानता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टीज उन्होंने लंदन में खरीदी, इससे पहले जो इत्तेफाक फाउंड्रीज किसने खरीदी थी, बहुत सारी चीजें हैं। जरदारी साहब के साथ वो जो पार्टनरशिप की चीजें हैं, कराची बैरी आप देख लें। तो मलिक साहब ने पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोगों को, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आपकी स्टैब्लिशमेंट हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, आपके जजेस हों, आपके सहाफी हों, उनका नाम चलता है तो एक बीप आ जाती है। और पाकिस्तान में डॉन ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो मलिक रियाज का नाम लिख सके किसी स्टोरी में या किसी अपने चैनल में कोई वो माई दे का सके। लाल, कोई माई का जी, लाल कोई नहीं माइकल ऐसा कर ऐसा नहीं है सकता। कि वो बीप ना लगाता हो। और पहली तो बात यह है कि नाम जाने पे ही इतराज होता है, और अगर कोई फिल्म बदी ले ले तो उस पर बीप आ जाती है, एडिटोरियल पॉलिसी वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो मलिक साहब क्योंकि
उन्होंने हमेशा एक वो था ना, मैं मेरे एक दोस्त कहते होते हैं कि वो एक जिस तरह मोहम्मद खान डाकू था ना, जिसने जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को देता था। तो वो कहते होते हैं कि मलिक रियाज पाकिस्तान का ऐसा शख्स है जिसने गरीबों को लूटा है और ताकतवर लोगों को फीड किया हमेशा। एक तो ज़माने में आपको पता है कि उनका ऐसा प्रोपेगेंडा होता था कि जी वो बड़ी खैरात करते हैं। वो जी करोड़ों वो खाना लंगर खोला हुआ है और ये खोला हुआ है, फलानी मदद नहीं, होती है। उन्होंने लंगर खोला होता है, लंगर खोला हाँ, होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लंगर दे भी रहे होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट दूसरा है सर, मेरा पॉइंट ये है, जब आप आपकी बैरिया टाउन के लिए लैंड लेने के लिए अगर पुलिस साथ हो बिल्डोजर के और कैटरपिलर के, तो उसके बाद आप लोगों को अगर लंगर खिलाते हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानेंगे 460 अरब मैं देता हूँ, मैंने ये जगह इदारों के हाँ साथ मिल मिलाप जी, करके वो ले ली थी। तो आपने ये बिल्कुल। मानी है ना चीजें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आपके खिलाफ इसीलिए आया, रिव्यू भी आप हारे हैं और उसके बाद आप बाय डिजाइन एक डिफॉल्ट करके चले गए हैं। तो आपने जहां पे भी आपने पाकिस्तान में कब्जे के कितने केसेस में, और फिर बैरिया टाउन अभी भी इस्लामाबाद का भी मैं आपको बताऊं, इनक्लेव के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फाइलें हैं और उनके पास प्लॉट नहीं है, और हाँ लेकिन जी, उनका ये बिल्कुल। अदालती निजाम में कुछ भी नहीं होता। कराची के मुतासरीन जिनका नईमुल हक साहब ने केस लड़ा, वो भी आपके सामने है। तो मलिक रियाज के बारे में मेरे वो जो दोस्त बात करते हैं, मैं जिनको मैं कोट कर रहा था, तो मलिक रियाज साहब जानते हैं कि किन लोगों को बम प्रूफ घर बना के देना है, किन लोगों को मैंने पार्टनर बनाना है, तो पाकिस्तान में मेरा काम नहीं रुकेगा। अब अगर उनका काम रुका है तो वो अपना भाव ताव जो भी है कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, और एक और भी मामला है, मैं मजे की आपको एक बात बताऊं, कुछ हमारे वकील, कुछ हमारे ताकतवर लोग ऐसे मलिक रियाज के साथ जुड़े हुए हैं जिनको सूट करता है कि मलिक रियाज किसी ट्रबल में हो तो उनकी नोटों की मशीनें जो है ना वो चालू हो जाती। मलिक रियाज के पीछे कोई इदारे लगे हों, मलिक रियाज के ऊपर कोई मुकदमात हों, कोई इसके ऊपर दबाव हो और हम उसमें फिर इंटरवेंशन करें, और वो भी एक क्लास है, वो भी एक पैदा हो चुकी है जो मलिक रियाज को मशवरा देती है कि तुसी डिफॉल्ट कर जाओ, की होएगा, पैसे लै जाओ, इंज हो जाए, वो हो जाए। ठीक है जी, एंड ऑफ द डे मलिक रियाज कोई ऐसा गुमनामी में जिंदगी तो नहीं गुजार सकता, ना ही वो पाकिस्तान से बाहर लाइफ टाइम रह सकता है या उसकी फैमिली। तो ये सारे वो लोग हैं जो अपने मशवरों, ये ओवर जो है ना उसको बर्डन है वो सजेशंस के हिसाब से, मलिक रियाज हर बंदा उसे सजेस्ट करता है कि यूं हाँ कर, यूं जी, कर, यूं कर। तो अब बिल्कुल। ये मलिक रियाज साहब जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि वो उन्होंने एक बातचीत, ये जो भड़क मारी है ना, ये उनको लिख के दिया गया होगा बाय डिजाइन। हमने तो खुद अदालतों में पेश होते देखा है वो कितने बहादुर आदमी है और कितने जो है कानून के वो उस पे अमल करते हैं, या कितने वो मजबूत असाब के मालिक हैं। बिल्कुल, तो मलिक रियाज साहब ने ये जो बातचीत की है, किसी ने लिख के दी होगी, उन्हें बताया होगा, समझाया होगा, उन्होंने बयान दे दिया है। अब जिस दिन उन्हें दबाव ज्यादा आया तो उन्होंने मान जाने जो भी पैसे जैसे होंगे और वो मामला सेटल करके आ जाएंगे, क्योंकि मामला पैसे से उनके पास बहरहाल इतने पैसे हैं कि वो पाकिस्तान में किसी भी वक्त अपने मामला ठीक करके वापस आ सकते हैं।